अगर आपको मेरी सासू माँ से इतनी हमदर्दी है तो ले जाइए इन्हें अपने घर और वहाँ रानी बनाकर रखिएगा। तुम मेरा अपमान कर रही हो कमला। आपने कभी मैना दीदी का सम्मान किया है? बस बहुत हुआ दुर्गा, मैं जाती हूँ अब। हाँ हाँ जाइए जाइए, और जब तक मैं ना बुलाऊं मेरे घर में कभी मत आइएगा। जाइए। अपने घर की बात परायों से नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इस घर में सुकून नहीं मिलता तो आपको काशी भेज देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना काशी। तो फिर जाइए जाइए, घर का काम कीजिए, जाइए। आप उठिए, खाना मैं बनाती हूँ। तुम खाना पकाओगी? जी। फिर छोटी बहू से मुझे पिटवाना चाहती हो ना? नहीं माँ जी। सब जानती हूँ मैं, तुम मुझसे बदला ले रही हो। नहीं माँ जी, भला अपनी माँ से भी कोई बदला लेता है? वाह 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 वाह, क्या ऊंचे विचार हैं। कोई सुनेगा तो कहेगा कि तुम्हें मंदिर में बिठाकर तुम्हारी आरती उतारनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे ये ऊंचे विचार तब कहाँ जाकर छिप जाते हैं जब छोटी बहू मेरी सास बन जाती है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं खाना बना सकती हूँ, बनाऊंगी और काम करते करते मर जाऊंगी। शुभ शुभ बोलिए माँ जी। दीदी आप यहाँ? सासू माँ कहाँ है? मैंने उन्हें आराम करने को कहा है। आज से खाना मैं बनाऊंगी। दीदी ये हमदर्दी किस लिए? सासू माँ तो आपसे नफरत करती है ना? साईं बाबा कहते हैं बहन, नफरत करने वालों को भी प्यार दो। मेरी तो अक्ल मारी गई थी आशा, जो मैंने तुम पर भरोसा किया। अपने ही घर में पराई हो गई हूँ मैं, मालकिन से नौकरानी बन गई हूँ। अरे आशा मौसी, आप कब आई? ये मैं क्या सुन रही हूँ कमला? तुम अपने माँ समान सासू को तकलीफें दे रही हो। तकलीफ तो मैं आपको भी देने वाली हूँ मौसी। आपके लिए एक सौत भेजने वाली हूँ। क्या? जी हाँ, आपके पतिदेव को दूसरी शादी करने के लिए राजी करने वाली हूँ। अमीर बाप की अमीर बेटी है मेरी सहेली। मेरे मायके में मेरी सहेली के माँ बाप बहुत अमीर हैं। लड़की वाले चाहते हैं कि अगले 8-10 दिनों में रमाकांत की दूसरी शादी हो जाए। ऐसे ही कहा था ना आपने मेरी सासू माँ को मेरे बारे में? अगर आपके पतिदेव को आपसे जवान पत्नी मिली तो वो क्या ना करेंगे? कमला, तुम हद से बाहर जा रही हो। और आप? क्या आप अपनी हद से बाहर नहीं जा रही हैं? अगर आपको मेरी सासू माँ से इतनी हमदर्दी है तो ले जाइए इन्हें अपने घर और वहाँ रानी बनाकर रखिएगा। तुम मेरा अपमान कर रही हो कमला। आपने कभी मैना दीदी का सम्मान किया है? बस बहुत हुआ दुर्गा, मैं जाती हूँ अब। हाँ हाँ जाइए जाइए, और जब तक मैं ना बुलाऊं मेरे घर में कभी मत आइएगा। जाइए। सासू माँ, अपने घर की बात परायों से नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इस घर में सुकून नहीं मिलता तो आपको काशी भेज देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना काशी। तो फिर जाइए जाइए, घर का काम कीजिए, जाइए। बहन, माँ जी के साथ ऐसा व्यवहार ना करो। दीदी, तुम क्या सोचती हो कि मैं माँ जी की इज्जत नहीं करती? जब मैं उन्हें काम करने को बोलती हूँ तो पहले से ही आधे से ज्यादा काम मैं खुद करके आती हूँ। जब माँ जी को अपने किए पर पछतावा होगा तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी। माँ जी, आप उठिए, खाना मैं बनाती हूँ। तुम खाना पकाओगी? जी। फिर छोटी बहू से मुझे पिटवाना चाहती हो ना?
नहीं माँ जी, सब जानती हूँ मैं, तुम मुझसे बदला ले रही हो। नहीं माँ जी, भला अपनी माँ से भी कोई बदला लेता है? वाह 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 वाह, क्या ऊंचे विचार हैं। कोई सुनेगा तो कहेगा कि तुम्हें मंदिर में बिठाकर तुम्हारी आरती उतारनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे ये ऊंचे विचार तब कहाँ जाकर छिप जाते हैं जब छोटी बहू मेरी सास बन जाती है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं खाना बना सकती हूँ, बनाऊंगी और काम करते करते मर जाऊंगी। शुभ शुभ बोलिए माँ जी। साईं बाबा आपको 100 साल की जिंदगी दे। बड़े ठाट से कह दिया। नाना साहब से कहना पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। अरे तुझे नहीं है, मुझे तो है। वैसे भी तेरे मरने के बाद तेरा बाप कहाँ पैसा भेजने वाला है? मैं इसे मरने की बद्दुआ देती हूँ और ये मेरे लिए 100 साल लंबी उम्र की दुआ कर रही है। सच और झूठ, अच्छाई और बुराई, इनका सामना हमेशा होता रहता है और इसका फैसला अटल भी है। सच हमेशा झूठ पर और सच्चाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। जो इंसान दिल से अच्छा है वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, नहीं बुरा सोचता है। दिल के अच्छे लोग उनका बुरा करने वालों का भी बुरा नहीं करते, बल्कि उनका भला करते हैं, क्योंकि अच्छाई उनका चरित्र होता है। इसीलिए बद्दुआ देने वालों के लिए भी वो मालिक से दुआ मांगते हैं। ये दुनिया अच्छे लोगों की अच्छाई पर ही तो चलती है। इंसान का चरित्र उसकी पहचान होती है। सांप चंदन के पेड़ को लपेट लेते हैं तो क्या चंदन अपनी खुशबू, अपनी सुगंध छोड़ना बंद कर देता है? नहीं, वो तो सांप जैसे जहरीले चरित्र को भी अपनी खुशबू देता है। यही अच्छे लोगों का चरित्र है, जो अपनी अच्छाई से बुरे लोगों को भी प्रभावित करते हैं। मालिक हमेशा ऐसे लोगों के साथ होता है। सबका मालिक एक। दीदी, आप यहाँ? सासू माँ कहाँ हैं? मैंने उन्हें आराम करने को कहा है। आज से खाना मैं बनाऊंगी। दीदी, ये हमदर्दी किस लिए? सासू माँ तो आपसे नफरत करती है ना? साईं बाबा कहते हैं बहन, नफरत करने वालों को भी प्यार दो। लेकिन दीदी, माँ जी को तकलीफ देना मुझे अच्छा नहीं लगता। और हाँ, आज के बाद तुम उन्हें कोई काम करने को नहीं कहोगी, कोई धमकी नहीं दोगी। ठीक है दीदी, लेकिन अब से मैं आपको भी कोई तकलीफ उठाने नहीं दूंगी। खाना अब से मैं बनाऊंगी। छोटी बहन के होते हुए बड़ी बहन इस हालत में काम की परेशानी उठाएगी तो आने वाले कल में हमारा बच्चा हमसे जवाब मांगेगा तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा।
मैं जानती हूँ भगवान मुझे ये दर्द क्यों दे रहा है। रात रात भर मैंने मैना से अपने पैर दबाए हैं, उसे सोने नहीं दिया, तो मुझे नींद कैसे आएगी? नहीं आएगी, मुझे अपनी करने का फल भुगतना पड़ेगा। तुम सोई नहीं अभी तक? तुम्हारी सौत और रमाकांत सो गए? तो फिर तुम क्यों नहीं सोई? मुझे पता था माँ जी, आपके पैर दर्द करते होंगे। पैर दबाए बिना आपको नींद नहीं आएगी। आप लेट जाइए माँ जी, मैं पैर दबाती हूँ। मेरा बेटा, मेरी दूसरी बहू सो रहे हैं, किसी को मेरी फिक्र नहीं है, लेकिन ये मैना, जिससे मैंने नफरत के सिवा कुछ दिया ही नहीं, उसे मेरी फिक्र है। महासवती, मालिक ने इंसान को दो तरफा क्यों बनाया है? दो तरफा? हाँ महासवती, वो दूसरों को रुलाता है और खुद रोता भी है, दूसरों को दुख देता है और खुद भी दुखी होता है। जिसे प्यार करता है उससे नफरत भी करता है, और जिससे नफरत करता है उसे प्यार भी करता है। दोस्ती भी निभाता है और दुश्मनी भी। कभी कभी उसकी दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती दुश्मनी में। जिस पर वो विश्वास करता है उसके लिए अपनी गर्दन कटवाने को भी तैयार हो जाता है, और जिस पर अविश्वास करता है वो सिर अपना कटवा कर भी सामने रख दे तो उस पर विश्वास भी नहीं करता है। वो स्वार्थी भी है और निस्वार्थी भी, दूसरों को लूटता भी है और दूसरों के लिए अपने आप को लुटा भी देता है। जीता है अपने लिए, लेकिन कभी कभी दूसरों के लिए इस तरह जीता है कि लोग उसे भूल नहीं पाते। ये इंसान काम, क्रोध, दंभ, मद, मोह, मत्सर, इन 6 रिपुओं के अधीन भी हो जाता है और इन विकारों को जीत भी लेता है। दूसरों को तकलीफ भी देता है और दूसरों की तकलीफ देखकर पिघल भी जाता है। पत्थर दिल भी है, मोम दिल भी, खुद ही सुर है और खुद ही असुर है। सबका मालिक एक। कैसे हो रमाकांत जी? कैसी हो मैना बेटी? खुश हूँ नानी। माँ जी मेरा आप ही की तरह ख्याल रखती हैं। बेटी ससुराल में खुश है, ये जानकर बहुत तसल्ली हुई दुर्गा जी। हम आपके ऋणी हैं। मैं सरकारी काम से इस तरफ आ रहा था, सोचा आप सबसे मिलता चलूं। बेटी, ये 500 रुपए रखो। अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। अच्छा, हम चलते हैं। इतनी जल्दी? मुझे सरकारी काम पूरा करना है बेटा। खाना तो खाकर जाइए। बेटी खुश है,
ये देखकर पेट भर गया। लीजिए माँ जी, ये आपके लिए हैं। आपके पैसे भूल से नानी ने मुझे दे दिए। मुझे पैसे नहीं, मेरे बच्चे के लिए आपका प्यार चाहिए। मेरी तो अब 2-2.5 महीने की ही जिंदगी बची है। इस पर भी आपका ही अधिकार है माँ जी। लीजिए, मुझसे और कमला से आपका जो अपमान हुआ उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। इंसान की जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब उसे पता चल जाता है कि उसके लालच और उसके अहंकार ने अपनों के पास होते हुए भी उसे अपनों से दूर कर दिया है। वो सबके बीच होते हुए भी अकेला हो जाता है। अहंकार और लालच से बचने के लिए क्या करना चाहिए बाबा? कुछ तत्वों को और कुछ नियमों को ध्यान में रखना चाहिए तात्या। जैसे? लक्ष्मी बेटी, जो सुख के पीछे नहीं दौड़ता वो सुखी होता है। इसलिए निरासक्त रहो, समाधानी रहो, सुखी हो जाओगे। अहंकार को त्याग कर विनम्र हो जाओ, बड़े हो जाओगे। समाज के लोगों के हित में काम करो, अमर हो जाओगे। दूसरों की मदद करो तो कभी अपने आप को अकेला नहीं पाओगे। बुरी आदतें छोड़ दोगे तो स्वास्थ्य पाओगे, शांति पाओगे। परिश्रम करते रहोगे, सुख चैन मिलेगा। प्रार्थना करोगे, मन एकाग्र होगा, भटकेगा नहीं। दान करते रहोगे, दुआएं पाओगे। मालिक की भक्ति करोगे, मुक्ति पाओगे। सबका मालिक एक। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं खाना बना सकती हूँ, बनाऊंगी और काम करते करते मर जाऊंगी। शुभ शुभ बोलिए माँ जी। साईं बाबा आपको 100 साल की जिंदगी दे। लीजिए माँ जी, ये आपके लिए हैं। आपके पैसे भूल से नानी ने मुझे दे दिए। इस पर भी आपका ही अधिकार है माँ जी। मुझसे और कमला से आपका जो अपमान हुआ उसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा। रमाकांत, हाँ? बेटा रमाकांत, ये चाबी तुम रख लो।
लेकिन माँ, ये चाबियां मुझे क्यों दे रही हो? ये चाबियां तुम ही रखो माँ, मुझे नहीं चाहिए चाबियां। इसे आप ही रखो। अब तुम्हारे घर गृहस्थी तो बस चुकी है, अब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे काशी भेज दो, मैं अपनी बाकी की जिंदगी वहीं गुजारना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो माँ? ये आपसे किसने कह दिया कि हमें आपकी जरूरत नहीं? चाबियां दे देने से आप घर गृहस्थी से निवेद नहीं हो सकती। अभी तो कई जिम्मेदारियां निभानी है आपको। नहीं बेटी, मैं कोई भी जिम्मेदारी निभा नहीं सकती। माँ जी, क्या आप अपने पोते की दादी माँ के साथ साथ माँ नहीं बनेंगी? मैं तो अब रहूंगी नहीं। आचार्य बृहस्पति जी की बात तो सच होगी ही होगी माँ जी। बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। बस बहू बस, मुझे बार बार अपने ना रहने की याद मत दिलाओ। मैं बहुत बुरी औरत हूँ। नहीं माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। बुरे तो हम हैं जो हमने आपको इतनी तकलीफ दी। हमें माफ कर दीजिए। अगर आप काशी चली गई तो हमें लगेगा कि आपने हमें माफ नहीं किया। बादल हट गया, आकाश साफ हो गया। अब कोई गलतफहमी नहीं, कोई गलतफहमी नहीं। मालिक दयालु है, उसे हर किसी की चिंता रहती है। लेकिन अब किसी चीज की कोई चिंता नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे श्यामा, महासपति, नानावली कहाँ चले गए? अरे अरे श्यामा, महासपति, अरे लक्ष्मी की माँ, लक्ष्मी की माँ, अब परिवार में कोई दरार नहीं, कोई तूफान नहीं। नूर, लक्ष्मी की माँ, अब परिवार में कोई कटुता नहीं है। मैं खुश हूँ लक्ष्मी की माँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। महालसापति जी, बाबा इतने खुश क्यों हैं? लगता है उनके किसी भक्त का परिवार टूटने से पहले फिर से एक हो गया है, इसीलिए बाबा इतने खुश लग रहे हैं।